अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के सरहद से मुत्तसिल कई रियासतों में पहले मॉक ड्रिल और फिर मुकम्मल ब्लैक आउट देखने को मिला। आपको बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के तहत आज सायरन भी बजे, सायरन की आवाज़ें भी सुनाई दी गई और जम्मू कश्मीर में 15 मिनट तक मुकम्मल अंधेरा रहा। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पाकिस्तान के सरहद से मुत्तसिल रियासतें या मरकज़ी इंतज़ाम इलाके हैं, खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़, इन रियासतों में भी आज करीबन 15 मिनट तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। सायरन बजा, सायरन की आवाज़ें भी सुनाई दी गई और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी ये सायरन बजा और जंगी सूरत हाल से निमटने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल आज रखी गई थी। और आपको बता दें कि मुख्तलिफ अजला में आज ये मॉक ड्रिल का इनकाद हुआ और उसके बाद सायरन भी बजने लगा। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला की, ये आप देख सकते हैं। जम्मू की तस्वीर हैं, जम्मू में भी आज मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट रहा। श्रीनगर, दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी मुकम्मल ब्लैकआउट रहा और इस दौरान सायरन की आवाज़ें भी सुनाई दी गई। इसके अलावा उधमपुर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर से गुजरती है, यहाँ पर भी आज मुकम्मल ब्लैकआउट 8 बजे से लेकर करीबन 8:15 तक 15 मिनट तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। और जनूबी कश्मीर का अनंतनाग ज़िला, यहाँ पर भी मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। इसी तरह शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, जहाँ पर मुकम्मल ब्लैकआउट भी रहा और इस दौरान सायरन भी बजा और लोगों को इस हवाले से पहले आगाह किया गया था कि 15 मिनट तक आज ब्लैकआउट रहेगा। डोडा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं खिते चिनाब से। इसके अलावा पीर पंचाल और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में आज हमने देखा कि सपहर से मॉक ड्रिल का इनकाद हुआ और फिर आज रात 8 बजे से मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट रहा और करीबन 15 मिनट तक ये ब्लैकआउट जारी रहा। मुल्क के 6 रियासतों में आज ब्लैकआउट हुआ, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़, और इसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया था। ये मशक अगरचे 29 मई यानी जुमेरात को होनी थी, ताहम बाद में इसे मुलतवी कर दिया गया था। इससे कबल 7 मई को मुल्क के 244 अजला में फ़र्ज़ मशक़ की गई। इसमें शहरियों को हमले के दौरान अपनी हिफाजत की तरबियत दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जंगी सूरत हाल में लोगों को हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। और ब्लैकआउट का मकसद सरहदी इलाके के रियासतों में हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयारियों को जांचना है। इसके अलावा लोगों को दुश्मन की तैयारियों, ड्रोन्स, मिसाइलों और फ़िज़ाई हमलों का सामना करने के तरीके भी उस हवाले से जानकारी देनी थी। और इस हवाले से आज 15 मिनट तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा। आज हमने देखा कि दिन भर पहले सपहर के बाद से ही जो मॉक ड्रिल का इनकाद हुआ और फिर जो ब्लैकआउट रहा 8 बजे से लेकर करीबन 8:15 तक, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जब ये ब्लैकआउट हुआ तो किस तरह का रद्द-ए-अमल लोगों में देखा गया? जी बिल्कुल ज़हूर, आज श्रीनगर में मॉक ड्रिल हंगामी रद्द-ए-अमल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत इधर श्रीनगर में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। ताहम इस दौरान अभी कुछ देर पहले श्रीनगर में यहाँ तकरीबन 8 बजे ब्लैकआउट किया गया और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये ब्लैकआउट रहा और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। और जिसका, जैसे आपने भी कहा कि इस ब्लैकआउट का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रखना, उनको एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना और उनको ये दरअसल सिखाना कि जब भी कोई हंगामी सूरत हाल, एमरजेंसी, क्राइसिस या जब कोई जंग जैसी सूरत हाल बनती है तो उस वक्त लोग किस तरह से खुद को महफूज रखें। तो उस चीज़ को देखते हुए आज जहां
वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, सरहदी जिलों के अंदर इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। वहीं श्रीनगर शहर में भी डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस के अंदर मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया और उसके बाद ही आज 8 बजे के करीब जो है श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया, लाइट्स को ऑफ किया गया और सायरन्स भी बजाई गई और लोगों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एक आगाही फराहम की गई। इमरान, ये भी बताइएगा कि ये जो आज ब्लैकआउट हमने देखा, लोगों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? क्या लोग पहले से सवाल से उन्हें पता था कि आज ब्लैकआउट होने वाला है, या लोग थोड़ा घबराए या घरों से बाहर आए? देखिए ज़हूर, अगर हम इस ओवरऑल मॉक ड्रिल की बात करें या खासकर ब्लैकआउट को के बारे में बात करें तो अगर ये पहली बार शायद होता तो यकीनी तौर पर लोग काफी डर कम जो है महसूस करते हैं या कुछ और जो समा या कैफियत दिखाई देती। लेकिन चूंकि कुछ ही रोज पहले यानी 7 तारीख को एक एक्सरसाइज हुई थी और हालिया जो भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई और उस दौरान जो ड्रोन्स की आवाजें, मिसाइल्स की आवाजें सुनी गई और खासकर श्रीनगर शहर के एयरपोर्ट के इलाके में हमने देखा कि सायरन्स बजाए गए और साथ साथ ब्लैकआउट भी किया गया पूरे कश्मीर में या जम्मू के अंदर, और उससे लोग थोड़ा सा ये जान गए कि ब्लैकआउट क्या है, मॉक ड्रिल एक्सरसाइज एंड प्रोटोकॉल क्या है। तो उसको देखते हुए शायद आज लोगों में उतनी वो खौफ और हिरास का माहौल नहीं देखने को मिला और न ही लोगों में वो डर का कुछ माहौल बज़ाहिर देखने को मिला। और जरूर कि कुछ जो ख्वातीन हैं या जो बुजुर्ग है, बच्चों या जो बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा जो है खासकर बच्चों ने जब ये ब्लैकआउट देखा तो थोड़ा सा उनमें एक डर सा माहौल हो गया। लेकिन ओवरऑल जब हम मजबूरी सूरत हाल पर नजर दौड़ाते तो शायद जो अंदाजा था कि ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगी, मॉक ड्रिल होगा, जैसे इसमें प्रोटोकॉल में बताया गया कि किस तरह की एक्सरसाइज है, शायद लोग डरेंगे, लोग खौफ ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकुस श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि लोग पहले से अवेयर थे कि आज ब्लैकआउट होने वाला, और जिस तरह से आज सवेर से ही हमने इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी। जम्मू में भी आज 15 मिनट का ब्लैकआउट हुआ और इस दौरान क्या कुछ सूरत हाल रही, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने कुछ देर पहले वहाँ से रिपोर्ट पेश की है। जम्मू में इस समय पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। 8 बजे से 8:15 यानी कि 15 मिनट तक जो है वो ब्लैकआउट ड्रिल देखने को बताया गया था, किस प्रकार से जो है वो ब्लैकआउट ड्रिल रहेगी। और इस समय आप देख सकते हैं पूरी तरीके से शहर में, जम्मू की बात करें तो आप देखिए जम्मू शहर में इस समय पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। इससे पहले सायरन बजे और सायरन बजने के बाद जो है वो हर एक व्यक्ति ने जो है वो अपने घर की लाइट ऑफ की हुई है और इस समय पूरी तरीके से अंधेरा देखने को मिल रहा है। करीबन 15 मिनट तक किसी प्रकार से जो है वो ब्लैकआउट ड्रिल जो है वो रहेगी, क्योंकि इससे पहले पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया था। उसके मुताबिक कहा गया था कि जैसे ही सायरन बजेगा, सायरन बजने के तुरंत बाद जो है वो अपने घर की लाइटें ऑफ करे, क्योंकि अगर दुश्मन अटैक करता है मिसाइल के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए तो किस प्रकार से प्रोटेक्ट रखना है अपने आप को, किस प्रकार से अपने आप को सेफ्टी यानी कि क्या प्रिकॉशन, क्या मेजर्स लेनी है, वो तमाम चीजें इस एक्सरसाइज में जो है वो बताई जा रही है। और इस समय आप देखिए पूरी तरीके से जो है वो शहर पूरी तरीके से समय जो है वो अंधेरे में छाया हुआ है और करीबन 15 मिनट तक किसी प्रकार से जो है वो ये ड्रिल रहेगी। कि एक हर एक घर की बात करें तो आप देखिए हर एक घर ने जो है वो लाइट ऑफ रखी है और पूरी तरीके से इस समय जो है वो ब्लैकआउट ड्रिल इस समय देखने को मिल रही है, जहां पे तमाम घरों की लाइटें यानी कि ऑफ जो है वो हर एक व्यक्ति ने अपने घर की लाइट ऑफ की है और ब्लैकआउट ड्रिल इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए, 15 मिनट तक आज ब्लैकआउट रहा, लेकिन अब बिजली या जो लाइटें हैं वो बहाल कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मुल्क की मगरबी सरहद से मुल्का रियासतों के अजला में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। ये मशक़ें मुल्कगीर हंगामी तैयारियों के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये मशक़ें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अंजाम दी गई। इन मशक़ों में शहरियों को हमले के दौरान अपनी हिफाजत की तरबियत दी गई और ये इसलिए किया गया ताकि जंग की सूरत में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ज़िला श्रीनगर में भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और शहरी दिफाई तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत
अमर नवाज कम्प्लेक्स में एक जामा मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। ये मशक डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट की मौजूदगी में अंजाम दी गई, जो ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है। इस मशक का मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर तैयारियों का जायज़ा लेना और अहम तनसीबात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। मशक में शहरी दिफा से वाबस्ता मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस कौमी सतह की मशक में फ़िज़ाई हमले, ब्लैक आउट, प्रोटोकॉल्स और हंगामी रद्द-ए-अमल जैसे मुखालिफाना हालात की नकल की गई, ताकि शहरी इदारों, एमरजेंसी सर्विस और मुकामी आबादी की तैयारियों का इम्तहान लिया जा सके। इस मौका पर शहरी दिफाई निज़ाम को बेहतर मजबूत बनाने के इक़दाम का भी मुशाहिदा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस मशक से मुख्तलिफ इदारों के माबीन बेहतर राबताकारी, अवामी शऊर और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत में इजाफा होगा, जो किसी भी मुमकिन खतरे या आफत की सूरत में निहायत अहमियत रखता है। We train people, we engage people, and moreover we have a lot of volunteers with us, be it the NCC, NSS, civil defense volunteers. Just we saw there were, people got injured, they were being evacuated, and then there was a fire, they were put out. So what is all this? Can you explain to the viewers? We have all the mechanism and all the protocols for different situations. Be it a collapse of a building, be it during the fire, if there's a fire in the building, those people who are injured, how they will be rescued, where are which rescue teams will be there, where they will be put into the first aid or the reference to a bigger hospital for the treatment. So these are the protocols. We just test our protocols. So in this exercise, we test our alarmness, our preparedness, so that people know, so that we also know that how prepared we are. By 8, we are going to have a blackout after sirens will be sounded. Is that correct this evening? Yes. Srinagar has already, like in the real situations, we managed it very well. When there was a mechanism to be placed for the air sirens as well as the blackout protocol. But this today is a part of the MHA guidelines and MHA order where the Operation Shield has been announced, and this is a mock drill with respect to civil defense. So at 8 p.m. We will have a mock drill of this blackout, and we will check our system how they work. People need not be alarmed, but we have already circulated many times the do's and don'ts. What they should do, like जनूबी ज़िला अनंतनाग में भी पुलिस, फायर एंड एमरजेंसी महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों की तरफ से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिस दौरान हंगामी हालात में बचाव, रेस्क्यू और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से मशक की गई। इस मौका पर इंतज़ामिया के अफसरान की कारकर्दगी को भी सराहा गया। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी आज मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। सोपोर इंतजामिया की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में एक अहम मॉक ड्रिल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कुदरती या इंसानी आफात से निपटने के लिए तैयारियों का जायज़ा लेना और अवाम में आगाही पैदा करना था। तकरीब में ADC सोपोर शबीर अहमद रैना ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। इस मौके पर पुलिस, फायर एंड एमरजेंसी महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मशक के दौरान फर्जी हंगामी हालात में बचाव, रेस्क्यू और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से जानकारी दी गई। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला, सैलाब या दीगर एमरजेंसी की सूरत में शहरियों को किन बुनियादी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। डायरेक्शंस के बॉर्डर कैमी को बोला गया है, उसमें हमने सोपोर में भी रखा, जैसे बारामूला में है इसलिए सोपोर में भी है। इसमें आपने देखा कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लाए एंड बाकी जितने भी यहाँ पर ट्रेडर्स है, दूसरे कैंडिडेट के जो रिप्रेजेंटेशन लोग पब्लिक थे वो भी आए थे। एंड साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी मेरे डिपार्टमेंट सबको हमने यहाँ पे लिया है, चाहे SDRF हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर सर्विसेज हो, PHE हो, हेल्थ हो, एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स भी थे।
एंड वो भी इस प्रोग्राम के हिस्से बने। वहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया गया कि अगर हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे तो हालात के लिहाज से कैसे फिर अपने आप को बचा सकते हैं। नॉट ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ, यू आर सपोज टू सेव योर फैमिली, योर नेबरहुड, योर अदर कनाडा जितने भी आपके साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी एक हमने मॉक ड्रिल आज किया है एंड मॉक ड्रिल में यही एजुकेशन दी गई है खासकर बच्चों पे कि आप कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे IIT पटन में भी एक मॉक ड्रिल का इनकाद किया गया जिसमें स्कूल के तमाम तलबा ने भरपूर शिरकत की। ये तकरीब SDM पटन, तहसीलदार, SDPO, SHO और इंचार्ज फायर सर्विस पटन की निगरानी में मुनक़द किया गया। मशक़ का मकसद हंगामी सूरत से निपटने के लिए तलबा में आगाही पैदा करना और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना था। शरका ने ड्रिल के दौरान हंगामी रद्द-ए-अमल, इब्तिदाई तिबी इमदाद और फायर फाइटिंग के अमले मुज़ाहिरे देखे जिससे उन्हें अमली तरबियत हासिल हुई। इंतज़ामिया ने इस मौके पर तलबा को मशवरा दिया कि वह ऐसी मशक़ों को संजीदगी से ले ताकि किसी भी आफत की सूरत में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल मुमकिन बनाया जा सके। बिल्कुल हर एक इलाके की तरह आज पटन ITI में भी यहाँ पे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया जिसमें हम ये कहेंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन थे। साथ साथ में अगर बच्चों की बात करें, बच्चे भी यहाँ पे थे, लोग भी थे जिनको यहाँ पे सिखाया गया कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो उस टाइम किस तरीके से एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे हुई जिस तरीके से फायर सर्विस ने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी। साथ साथ में जो इस वक्त मेरे साथ आप ये बच्चे देख रहे हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन के, इन्होंने भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी। मैं इन बच्चों से बात करने की कोशिश करूँगा। जी बच्चा बताइए, आज जो यहाँ पे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, क्या आपने किस नज़रिया से देखा और क्या आपने यहाँ पे सीखा? गुड इवनिंग सर। जैसा कि आप सबको पता है हम NCC पटन से, जैसे कि जंग का सिलसिला था और इसीलिए यहाँ पर मॉक ड्रिल कराई गई जिसमें हमने सीखा कि जब सायरन होते हैं, ड्रोन चलते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें इवैक्यूएट करना चाहिए, अपने घरों में सेफ रह सकते हैं और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा कि आपने भी इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन दी, जब यहाँ पे दिखाया गया कि अगर आग लगेगी तो क्या कुछ इमरजेंसी हो जाएगी, किस तरीके से हम जो ज़ख्मी वहाँ पे हुए होंगे अफराद उनको किस तरीके से बाहर निकालेंगे, उनको किस तरीके से हम हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, तो उसमें आपने भी एक यहाँ पे हिस्सा लिया। तो क्या पैगाम देना चाहोगे आप दूसरे लोगों को? मैं सर दूसरों को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो दूसरों की हेल्प कीजिए और ख़ुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी की भी हेल्प कीजिए ताकि वो बच सके और खुद भी बच सके। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ हैं, इन पे से भी बात करेंगे। जी आप बताइए। गुड इवनिंग सर। सर आज हमारे यहाँ IIT पटन में GSS हायर सेकेंडरी के सारे कैडेट्स मौजूद थे और यहाँ पर मॉक ड्रिल करवाया गया। और जैसे सब जानते हैं मॉक ड्रिल किसके लिए होता है, वो इसी के दौरान सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, फायर सर्विस वाले, एम्बुलेंस थी यहाँ पे, तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की सर। ऊपर से सारे ज़ख्मियों को लेके आए, उनकी प्रैक्टिस की और सभी जो कैडेट्स थे अपने अपना काम कर रहे थे। कोई आग बुझा रहा था, कोई सब जख्मियों को ले जा रहा था और कोई फायर सर्विस के साथ मसरूफ़ था सर। जिस तरीके से हमने देखा कि आपको ट्रेन किया जा रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़ख्मी हो, उसको किस तरीके से हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप जब अपने घरों में जाओगे, बहुत सारे इलाकों से आप हो, तो वहाँ पे आप क्या लोगों को कहोगे? जी सर, जैसे भी जहाँ पर भी जैसे भी कोई मॉक ड्रिल हो गए वहाँ पर आप हिस्सा लीजिए। इसमें आपको सिखाएंगे कैसे सेफ रहना है और दूसरों को भी सेफ रहना। हमें सिखाया गया, जब भी हम घर जाएंगे तो वहाँ पर हम कहेंगे दूसरे लोगों को हमें क्या बताया गया है और कैसे हम सेफ रखते हैं और उनको भी कैसे सेफ रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई, उसमें फायर सर्विस का एक अहम रोल था जिन्होंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन दी कि किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रखेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। मेरे साथ इस वक्त फायर सर्विस पटन के इंचार्ज है, इनसे बात करेंगे। जी आप गुलाम कादिर साहब बताइए मुझे, आज आपने डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दी तो क्या मैसेज रहेगी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी मैसेज यही सर है कि अगर लोगों को बताएंगे कि फायर सर्विस का नंबर के पास नहीं होगा सर, किसी का दूसरे का नंबर होगा, सबों के पास होगा सर, लेकिन किसी के पास नहीं होगा सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है आवाम से, आपके मसादा से, जब हम आग पर जाए तो गाड़ी होते हैं बिल्कुल रोड, किसी को मकान बनाना होता है तो रेत वगैरह वो तो बिल्कुल रोड में बंद करते हैं सर। हमारी गाड़ी को बिल्कुल दुश्वारी आती है आग बुझाने में। मेरी ये गुजारिश क्या, ज़िला इंतज़ामिया रामबन और
SDRF के इश्तराक से गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत एक तरबियती सेशन और मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। ये मशक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक़द हुई, जिसमें तहसीलदार, फायर एंड एमरजेंसी अफसरान, SDRF के माहिरीन, स्कूल अमला और तलबा ने हिस्सा लिया। ड्रिल का मकसद तलबा को हंगामी हालात, कुदरती आफात, इब्तिदाई तिबी इमदाद, फायर फाइटिंग और इनखला के तरीक़ों से वाकिफ़ कराना था। ADC ने कहा कि तलबा मुस्तक़बिल के महफूज माशरे के सफ़ीर हैं और उन्हें तरबियत देना एक अहम कदम है। हमारे रामबन आप देखते हैं कि यहाँ पर आए दिन कुछ हादसे होते रहते हैं। हमारा एरिया डिजास्टर प्रोन चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर फ्लैश फ्लड आए, आग भी यहाँ पे लगती है। उसके अलावा बाकी हालात से आप वाकिफ़ ही हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, हमने इनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखाया था तो सिविल एम की तरफ से, SDRF की तरफ से, प्लस फायर एंड एमरजेंसी की तरफ से कि कैसे अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन हो जाती है तो कैसे वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें। तो SDRF की टीम के एक्सपर्ट्स ने इनको बड़े तफसीलन बताया कि कैसे आपने रेस्क्यू करना अपने लोगों को, अगर कोई भी ऐसी हालात पैदा हो जाए तो आपने कैसे इनको अपने एरिया से निकालना और सेफ जोन में कैसे ले जाना है, कैसे आपका घर जो है वो कौन सा एरिया आपका पर्टिकुलरली घर के अंदर कौन सा कोना आपका कौन सा एरिया सेफ़ है, वो इन्होंने तफसीलन बताया। और ये हमने यंग जनरेशन इसलिए चूज़ कर दी कि ये जाके अपने अपने एरिया में आगे और लोगों को अवेयरनेस पैदा करें। बाकी जो फर्दर हमारी तरफ से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे वो फर्दर लोगों तक डायरेक्टली पहुँचे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लैंडस्लाइड आ जाता है 15। इधर खिताई पीर पंचाल पूंछ के सपोर्ट स्टेडियम में भी SDRF, पुलिस और जिला इंतजामी की जानिब से ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का इनेकाद हुआ, जिसमें NCC के उम्मीदवारों, तलबा, खिलाड़ियों और आम लोगों ने शिरकत की। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को हंगामी हालात में बचाव के तरीके सिखाए गए। इस मौके पर जो मुख्तलिफ इंतजामी के अफसरान वो इस मौके पर मौजूद थे और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो मशक है वो कराई गई और लोगों को जानकारी दी गई कि किस तरह वो हंगामी सूरत हाल में अपने आप को महफूज कर सकें। ये हमारा सिविल डिफेंस का एक प्लान जो है भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन शील्ड का मतलब ये है कि हमने अपने सिटीजन्स को उस तरीके से एम्पावर करना है ताकि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति का जो है वो मुकाबला कर सकें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि एनिमी एक्शन हो, उसमें बाढ़ भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, फायर भी हो सकती है, फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है। किसी भी तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है, उसमें SDRF की टीम है डिफरेंट लेवल पे हमारे, ताकि हम हर एक बंदे को इतना स्किल्ड कर सकें ताकि हम समाज में एक दूसरे की मदद की जा सके। बनती है, बाढ़ आती है, फॉरेस्ट फायर होता है, एनिमी एक्शन होता है, कोई बॉर्डर शेलिंग हो सकती है, किसी भी किस्म की जो सिचुएशन में हम अपने लोगों को इतना निर्भर बना सकें, इतना उनमें हमने एक ये जिसको कहते हैं कि एम्पावर कर सकें ताकि वो एक दूसरे की मदद करें। और ये भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन शील्ड का एक को सेफ जगह में सेफ रखना है। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह होता है कि लोग पैनिक जेम्स राजौरी में भी आज एक मॉक ड्रिल का इनेकाद हुआ, जिसमें इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। ड्रिल का मकसद तलबा को हंगामी हालात, कुदरती आफात, इब्तिदाई तिबी इमदाद, फायर फाइटिंग और इनखला के तरीक़ों से वाकिफ़ कराना था। देखिए, जैसे हालात हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखे, 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को, 10, तो उस समय जब पहली बार शेलिंग हुई तो वी वर टेकन अनअलर्टेड। तो हमारे लिए एक सबक हो गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉक ड्रिल रखी थी। इसमें हम पूरी तरह से तैयार और सक्षम दिखे। जैसे हमारे पास पेशेंट इवैक्यूएट होकर आए, हमारे यहाँ पे पूरा रिससिटेशन प्रोसेस रेडी था। हमारे आर्थोपेडिशियन, फिजिशियन, हमारे सर्जन, देवर ऑल रेडी। एंड जैसे हमारे पास कुछ 7-8 पेशेंट जो डमी पेशेंट थे इवैक्यूएट हुए, तो उनको पूरा हमारा सिस्टम, पूरा हमारा इदारा पूरी तरह से तैयार था। हमारे कोई 20 के करीब डिज़ास्टर बेड ऑलरेडी रेडी थे।
और उनको बड़े अच्छे तरीके से लिया गया। और मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज रहेगी अपने आप को अलर्ट रखने के लिए। देखिए जी, हम भी सिविल वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस की तरफ से वॉलंटियर आए थे आज इस मॉक ड्रिल में, बड़ा अच्छा लगा कि अवेयर लोगों को कैसे अवेयर करना है वो आज सिविल डिफेंस की टीम ने और हमारी जबीन मैम जो इसकी हेड हैं उन्होंने जाकर बताया सारा कि कैसे अगर कोई पैनिक नहीं होना है, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती भी है, कोई शेलिंग होती है तो लोगों को कैसे बचाना है, लोगों को कैसे सेफ जगह में पहुंचाना है, लोगों को कैसे सेफ जगह में रहना चाहिए, घरों से बाहर नहीं जाना है, अपने टेरेस पे नहीं चढ़ना है और इसी के साथ साथ कैसे रेस्क्यू करना है आज वो भी बताया। मेडिकल डिपार्टमेंट से भी एम्बुलेंसेज आई थी, हमारे वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर जो लोग जो थे वो रेस्क्यू भी किए और हॉस्पिटल तक भी पहुंचाए। ऐसे ही अवेयरनेस कैंप अगर लगते रहेंगे तो लोग अवेयर होंगे और जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो कैजुअलिटीज़ कम हो सकती हैं अगर ऐसे ही अवेयरनेस कैंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगे। कहाँ पे पूरी मॉक ड्रिल की गई है और क्या ये एरिया शेलिंग इफेक्टेड रहा है? हाँ जी, ये तो एक तो ALG के पास हुआ जो ये मॉक ड्रिल आज, और दूसरी हुई जहाँ पे थापा साहब ने अपना बलिदान दिया, जहाँ पे थापा साहब शहीद हुए थे, एक उस एरिया में जाके मॉक ड्रिल हुई और मेडिकल की टीम्स भी इसके साथ थी, एम्बुलेंसेज भी इसके साथ थी और लोगों को अवेयर किया। आज की जो मॉक ड्रिल थी, मैं राजेश कुमार, पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं राजेश कुमार, वार्डन वार्ड नंबर 12 सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस की टीम जो है हमारी पिछले 25-30 साल से जोरी में काम कर रही है। इससे पहले भी जब मिलिटेंसी का दौर रहा, सिटी में ब्लास्टिस होते थे, तब भी सिविल डिफेंस की टीम का बहुत बड़ा एक रोल रहता था उसके अंदर। आज की जो मॉक ड्रिल थी ये इस पे आधारित। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के तिब्बी मराकज़ के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि सिकमज सोरा जो जम्मू कश्मीर का एक माना जाना तिब्बी मराकज़ है, सिकमज सोरा में 90 करोड़ रुपए के फंड्स लैप्स होने का मामला अब सवालात की जद में है। 2 माह गुजरने के बावजूद तहकीकात में कोई वाज़ह पेशरफ्त नहीं हुई है। डायरेक्टर सिकमज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने इब्तिदाई तौर पर एक तहकीकाती कमेटी की तश्कील की बात कही थी, मगर अब तक कमेटी की रिपोर्ट या पेशरफ्त के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है। उनका कहना था कि जब पब्लिक दरबार होगा तब डेटा शेयर करेंगे। मामला मार्च में सामने आया था जब सरकार ने असेंबली में बताया कि गुज़िश्ता 3 माली सालों के दौरान 90 करोड़ रुपए की कैपिटल फंड्स इस्तेमाल नहीं हो सके। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस संगीन गफलत पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया था। इसी दौरान आयुष्मान भारत स्कीम के मुबैना गलत इस्तेमाल पर जारी शोकाज नोटिस से मुतल्लिक सवाल पर डॉक्टर अशरफ ने कहा कि किसी भी बदअनवानी की तरदीद की और कहा कि हुदूद के अंदर रहकर खर्च किया गया है। मामले पर कमेटी तश्कील दी गई है। जी, कोई मिसयूज़ नहीं है। आप देखिए, जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसमें एक लिमिट होता है स्पेंड करने के लिए, और ये हमारे अस्पताल को नहीं है, सारे J&K में जो भी अस्पताल है उन स्कीम के मुताबिक ये शायद जो स्कीम के अलावा भी पेशेंट से कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। उसमें ये सवाल सिंपल है, स्कीम्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, स्कीम के एक लिमिटेशन होती है, स्कीम्स में हाई एंड इलाज होता है, हाई लेवल के स्टेंट होते हैं, हाई लेवल के पेस मेकर, सपोज हार्ट का वैल्यू वो हाई कॉस्ट में आता है, वो आयुष्मान स्कीम अभी तक कवर नहीं कर रहे हैं। हमारी उनके साथ मीटिंग होगी और हम उनको बताएंगे कि हमारा एवरेज स्पेंडिंग कैसी होती है। उसमें एक मैकेनिज़्म वर्कआउट करेंगे जिसमें पेशेंट्स को मिनिमम से मिनिमम स्पेंडिंग हो जाएगी। वो हम उस पर अभी मीटिंग कर रहे हैं, उस पर एक कमेटी बनाई गई है। वो देखा जाएगा कि पेशेंट को अपने पॉकेट से खर्च करने की कोशिश, कम करने की कोशिश। वो 3 साल का डेटा है, वो चल रहा है। जब हम पब्लिक दरबार आगे बढ़ते हैं, बात सयाहती मकाम गुलमर्ग की करेंगे। आपको बता दें कि बदलते मौसम के बीच जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों समेत गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सयाहों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा अफरवट और सनशाइन की पहाड़ियों पर आज ताज़ा बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिला। गुलमर्ग में मौजूद सयाह बर्फबारी से बेहद खुश नजर आए और गंडोला के ज़रिए चोटियों तक पहुंचकर कुदरती मनाजिर का लुत्फ उन्होंने उठाया। सयाहों का कहना था कि वो बर्फबारी के दीदार के लिए बेताब थे और आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। उन्होंने दीगर अफराद को भी कश्मीर आने और यहाँ के हसीन मनाजिर से दिली सुकून हासिल करने की अपील की। शाबाश, कर लो कर लो कर लो।
इस वक्त भी ताज़ा बर्फबारी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हो रही है और ताज़ा बर्फबारी के बाद अगर जब सयाहों की बात करेंगे यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है। आपका वेलकम है सर, आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से, बेंगलोर से। जी जी, तो गुलमर्ग में हैं, 14,000 की ऊंचाई पर बर्फबारी हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा मजा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा सीनरी, अच्छा है, आइस है, मजा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जी जी, वी आर एंजॉयिंग गुलमर्ग। तो जैसे बाहर कहा जाता है नहीं जाना कश्मीर, कश्मीर में हालात ठीक नहीं, आपने कैसा दिया? नो, हम आने के टाइम में वो लोग वही बोल रहे थे। हाँ। हम भी टिकट बुक करे तो कैंसिल करने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। तो हमने सोचा ये जब एक इंसिडेंट हो गया, सिक्योरिटी बहुत टाइट होगा, अच्छा होगा, ये सोच के हम हिम्मत करके आ गए। तो अब यहाँ पर कैसा अनुभव आपने लिया? बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रश भी थोड़ा कम है। सो वी आर एंजॉयिंग। मैम, आपका नाम कैसा, गुलमर्ग में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम तो गिरिजा, गुलबर्गा वाले है। जी जी जी, हम इधर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा सीनरी है, बिल्कुल देखने के लिए। यहाँ व्यू भी है। जब आपने प्लान किया था कश्मीर जाएंगे, बहुत सारे लोग ने ये कहा होगा नहीं जाएंगे कश्मीर, कश्मीर में ठीक नहीं है, तो क्या आपको अब यहाँ पर कितनी खुशी आप कश्मीर में आए हैं? कश्मीर आए तो हमें जन्नत हो रहा है, जन्नत देखते हैं ना, वैसा हो रहा है। हाँ, हम कोई लोग बोले तो भी हम नहीं डरे। हाँ, हम देखना हो, एक बार देखना है जिंदगी में, इसलिए मतलब आपने कहा ठान ली है हम जाएंगे, डागे जीते। हाँ, अब जीत हो गई है, जीत हो गए है। अब यहाँ से जाने के बाद क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए जो बोलते हैं नहीं जाना कश्मीर? नहीं, वो सब झूठ है, गलत है। हाँ, आप घूमो फिरो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको मदद करते हैं। हाँ, आप आराम से जा सकते हैं कश्मीर को। हालात कैसे हैं कश्मीर में? अब तो ठीक है ना, बिल्कुल। पहला तो डरते थे, बिल्कुल। आज तो कोई भी डर नहीं है, बिल्कुल। आराम से हम घूम सकते हैं कश्मीर को। हाँ। तो यहाँ से जाने के बाद आप पूरे अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं, भारतवासी हैं, क्या संदेश रहेगा उनको आने के लिए कश्मीर? जिंदगी में खूबसूरत कश्मीर देखना हो तो आना ही चाहिए। एक बार आप देख। आगे बढ़ते हैं। जिला राजौरी थाना मंडी के ढंड इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम जो साल 2004 में कायम की गई थी, गुज़िश्ता 15 बरसों से बंद पड़ी है। स्कीम के मोटर खराब होने के बाद महकमे PHE की जानिब से किसी किस्म की मरम्मत या मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया गया। इस लापरवाही के बायस मकामी लोग गंदे नाले का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्ग बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। अवामी शिकायत के बावजूद ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। मकामी अफराद ने महकमे PHE और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वाटर स्कीम को फौरी बहाल किया जाए ताकि आवाम को साफ पानी मैसर हो सके। 2004 में सब डिवीजन थाना मंडी के अंदर एक स्कीम बनाई गई थी पानी की, लिफ्ट सिस्टम, जो कि पार्टी तार लिफ्ट किया जाना था पानी। 2-3 साल वो बड़ी अच्छी स्कीम चली, उसके अंदर साफ शफाफ पानी लोगों ने पिया। उसके बाद बदकिस्मती से वो खराब हुआ या क्या हुआ, तो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट उसको यहाँ से वो उठा के मोटर जो वो ले गए, तो उसके बाद आज तक वो मोटर दोबारा नहीं लगी है। वजह ये हुई है कि उसकी वजह से हमें आज भी जो पानी मिल रहा है पीछे से गंदे नाले से पानी लगाया हुआ है, अगर वो मोटर वापस आ जाती यहाँ पर और हमें वो पानी साफ शिफाफ मिलता। बात यह है कि आज हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने यहाँ पर तकरीबन थाना मंडी के अंदर 6.5 करोड़ रुपया दिया हुआ है यहाँ पे JJM स्कीम के तहत, जल शक्ति स्कीम के तहत। उसमें टैंक तो बने हैं, वरना लिफ्ट सिस्टम का कोई भी सिस्टम नहीं है। पानी कहाँ से आएगा? पानी वहीं से पीछे से, जहाँ पे गर्मियों में पानी होता ही नहीं है। हमने कहने हो गए हैं, वो मोटर नहीं लगी है। इसलिए मैं जनाब अपने सारी एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से और अपने जल शक्ति एक्शन साहब से, DC साहब से, और खासकर जो यहाँ के कर रही है कि ये मोटर दोबारा लगाई जाए और साफ शफाफ पानी लोगों को मिले। नहीं तो ये जो पानी पीछे से आ रहा है, ये गंदा पानी आ रहा है, उससे तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। और पानी तो हम मौजूद है सब डिवीजन थाना मंडी के ढंड इलाके में, जहाँ पर 1 करोड़ के करीब रुपया खर्च करके साल 2004 में एक बोरवेल स्कीम जो है, लिफ्ट स्कीम, वो बनाई गई, जो ढंड से बाटीदार पानी सप्लाई करती थी और पूरा टॉन पानी पीता था।
चंद साल ये स्कीम चलती रही और अब बिलाखिर यहाँ की मोटर जो है वो तकनीकी वजह से खराब हो गई और पानी चलना जो था वो बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गई। यहाँ के मकामी लोगों ने कई बार जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी व दीगर महकमा PHE जल शक्ति के मुलाजमीन और अफीसरान से इस बारे में कहा, लेकिन किसी भी अफराद ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी और अवाम थन्ना मंडी जो है वो आज एक गंदे नाले का पानी जो है वो पीने पर मजबूर है। इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। डोडा टाउन के लोगों ने इलाके में ट्रैफिक जाम की शिकायत करते हुए कहा कि लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में इंतजार करना पड़ता है। आज डाक बंगले से पुराने बस स्टैंड तक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को में आया, जहां ट्रैफिक पुलिस का कोई भी एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नजर नहीं आया। अक्सर अवकात नगरी इलाका अकरम आबाद भारत रोड में ट्रैफिक जाम होता है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर रॉन्ग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाए ताकि ज़रूरी अवकात में लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मुसामा हाशमी है, एडवोकेट हूँ मैं कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। अभी लगभग 1.5 घंटे से मैं इसी जगह पे रुका हुआ हूँ और ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सारा का सारा फेलियर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, हमारे डोडा का, जितनी भी हमारी ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ऊपर जाके मैं देख रहा था, जब मैं ऊपर से आ रहा था वहाँ कोई नारे लगा रहे थे, वहाँ भी कोई प्रॉपर था नहीं, कोई सिक्योरिटी न कुछ था। अब नीचे आके देखो आप, बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, गाड़ियों को निकालने का अरेंजमेंट होना चाहिए, बच्चों को लेके होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल बिल्कुल है, यहाँ पे आपको दूर दूर तक कहीं कोई ट्रैफिक पर्सनल दिख रहा है कहीं आगे पीछे? तो इस लिहाज से हम कहें तो कहेगा किसको कहे, एडमिनिस्ट्रेशन को कहें या किसको कहे, या कोई मेडिकल इमरजेंसी जिन लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है। अब देखें, जिनको टाइम पे पहुंचना होगा, इस सब की वजह से 5 सर मैं उधमपुर से आया था यहाँ पे डोडा शोरूम में गाड़ी जोड़ने के लिए, पर काफ़ी टाइम से ट्रैफिक में समथिंग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। इधर भी लगा हुआ था, उधर जगह का नाम पता नहीं क्या है, पीछे की जगह है, वहाँ पे भी वो गिर रहा है, पीछे तक लाइन लगी हुई थी। मैंने तो पुलडोडा जाना था, मैं यहाँ ऊपर से निकला तो कोई 10-15 मिनट मुझे भी हुए यहाँ जाम में फंसे हुए, और ट्रैफिक पुलिस का तो मुझे कोई भी शख्स नहीं दिखाई दिया यहाँ से। मैं तो चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले जो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रैफिक के जो जवान हैं, उनको सबसे पहले सिटी के अंदर अपॉइंट किया जाना चाहिए। गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल बांडीपोरा में आज एक मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने अशार के ज़रिए उर्दू शायरी से अपनी मोहब्बत का जोश खरोश से इजहार किया। इस तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल में उर्दू अदबी रिवायत में दिलचस्पी को बहाल करना और मारूफ शायर मिर्ज़ा गालिब के विरासत का एहतराम करना था। मुमताज़ शायर और KAS ऑफिसर इम्तियाज़ अंजुम ने बतौर मेहमान खुसूस तकरीब में शिरकत की, जबकि कई नामवर शुरा, अदीबों और कलमकारों ने भी इस तकरीब में मौजूद रहे। स्कूल की हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को भी ज़िंदा पाइंदा रखा जाए। हमारे ट्रेडिशंस में हमारे मुल्क के आला जो शुअरा हैं उनमें मिर्ज़ा गालिब का नाम है। मिर्ज़ा गालिब की जो चूँकि जो उनका गालिब डे जो होता है उसमें छुट्टियां होती हैं, कश्मीर में सर्दियां होती हैं, तो इस वक्त हमने एक नया प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में हमारे स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया, एक बैतबाजी का प्रोग्राम। उन्होंने अशार बोले और ऐसे बुछाड़ लगा दी जैसे आबशार, और सिर्फ गालिब के शेर। और हमारे यहाँ मेहमान थे, हमारे इम्तियाज़ अंजुम साहब थे जो KS ऑफिसर हैं, हमारे प्रिंसिपल सर थे जो हमारे क्लस्टर हेड हैं, सभी इंतहाई मुतासिर हुए। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, यहाँ पर आज PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था, बैयतबाजी प्रोग्राम का। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू के बड़े शायर रह चुके हैं, उनके अशार पर मबनी बैयतबाजी का प्रोग्राम था, और मुझे इसमें गौसे शिफा खाना सरायबाला इमराकदल श्रीनगर की जानिब से आज मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान गरीब और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त मेडिकल चेकअप और बाद में अद्वियात भी फराहम की गई। मुंतज़मीन ने कहा कि ये कैंप गरीब अफराद के लिए कायम किया गया क्योंकि वो मार्केट में महंगे टेस्ट नहीं करा सकते, इसलिए उन अफराद के लिए मुफ्त कैंप कायम किया गया। आने वाले मरीजों ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की कैंप मुनक्कद होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को राहत पहुँच सके।
डॉक्टर ओमिक। बेसिकली ईएनटी की प्रॉब्लम्स इन रीजन्स में ज़्यादा रहती हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे विंटर हार्श होता है हमारा या फिर समर चेंज होता है, उसके बावजूद आप देखो पोलन का सीज़न आ जाता है, तो नॉर्मली भी एलर्जिक राइनाइट्स है, सेकेंडरी जो एज़मा वेज़मा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट भी होता है कि जब उनकी ईएनटी प्रॉब्लम ही पहले हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं नेजल सेप्टल डिविएशन की वजह से, तो माउथ ब्रीदर्स बन जाते हैं। जब माउथ ब्रीदर्स बन जाते हैं तो ना एयर क्लीन होता है ना एयर ह्यूमिडिफाई होता है, तो नॉर्मली वो चेस्ट इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं डेवलप करने। आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो चेस्ट फिजिशियंस के पास भी जाते हैं ना, तो वो उनको नॉर्मली ऑरल स्प्रेज यूज़ करवाते हैं। अगर आप देखेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि आप जानते हो इससे पहले भी अवाम नाज तक आपकी वसादत से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, इनकी इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन हमने दे दी है लोगों को बाय द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर चेयरमैन साहब चौधरी महराजीन भुजा साहब, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहे हैं इस वक्त अनीश चौधरी साहब। तो आज वैसे ही एक कैंप हो रहा है, ईएनटी फ्री कैंप हो रहा है यहाँ पर ईएनटी का, तो लोगों में हमने ये ऑलरेडी इसकी पब्लिसिटी हो चुकी है और लोग जोश खरोश से आ रहे हैं चेकअप कराने के लिए। आज का भी जो मेडिकल कैंप है ईएनटी का ये भी फ्री रहेगा, और आइंदा इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह बाय द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर चेयरमैन साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ये कैंप्स कंटिन्यू रहेंगे। कि जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारी बीमारियां अभी जो कश्मीर में रवा दवा है, जैसे मतलब स्टमक की प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रोकोलॉजी कैंप हम करते हैं इस वक्त, या ईएनटीज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आंखों की, थॉट की। तो ये डॉक्टर साहब माहिरीन डॉक्टर साहब साहिबान इसीलिए ये कैंप करते हैं ताकि एक तो लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि हमें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्या करना है, हमें बचाव कैसे करना है अपना, और दूसरा कि अगर कोई डिजीज़ वक्त पर लोकेट हो जाए तो इंसान बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज से बच सकता है। इसीलिए ये कैंप्स हम वक्तन फ़वक्तन इसीलिए ये कैंप्स होते हैं यहाँ पर, ताकि इंसान पहले ही अवेयर हो जाए कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा मसला तो नहीं है। जी आपकी वसादत से तो पहले भी बहुत सारे कैंप्स हो गए हैं मतलब फ्री, और आज का भी बिल्कुल फ्री है और आगे भी इंशाल्लाह कैंप्स फ्री ही रह गए। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा ओपीडी सेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग हो चुका है, जिसमें बखूबी हमें डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब और डॉक्टर परवेज शाह साहब मतलब वो भी मुफ्त अपने ये सारे खिदमात अंजाम देते हैं। तो ऐसे ये कैंप्स इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रिंग पाइन मसल कुपवारा में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में ज़िला के तमाम प्रिंसिपल, जोनल एजुकेशन ऑफिसर खुमरियाल फारूक अहमद, DEPO एजुकेशन मोहम्मद इकबाल शाह, RT फॉर्म के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख परवेज़ के अलावा सिविल सोसाइटी और स्कूली बच्चे मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल मोहम्मद मकबूल भट्ट को एजाज़ से नवाजा गया, जिसने 3 साल इस हायर सेकेंडरी में अपनी ड्यूटी अंजाम दी, क्योंकि एक LOC पर वाक़ा है जो कि आखिरी गांव है। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि हालात के लिहाज से यहाँ पर ड्यूटी देना किसी कुर्बानी से कम नहीं है, इसलिए रिंग पाइन के सब स्टाफ मुबारक के हकदार है। आखिर पर बच्चों ने भी तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया और स्कूल स्टाफ को इनामात से भी नवाजा गया। जहाँ तक आज के एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमने डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट, मैं यूँ कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी हमारे डिफरेंट स्कॉलर्स आए थे, जिसमें हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो थे वो प्रिंसिपल हजरात थे। आज की कॉन्फ्रेंस की सुपरविजन जो था वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर खुमरियाल मोहतरम फारूक साहब करते थे। इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ जो शेयर करें, ये फार फ्लंग एरिया जो है यहाँ का जो एजुकेशन सिनेरियो है इसको हम अपलिफ्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे जो विंटर्स में या डिफरेंट सीजन्स में यहाँ का ओवरऑल अगर आप देखोगे, आपने देखा भी होगा, हार्श विंटर होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इस साल थोड़ा सा सेशन हमारा जो है वो बहुत शॉर्ट है, नवंबर में एग्जामिनेशंस है, तो रिसेंटली थोड़े से स्कूल डिस्टर्ब भी रहे। जो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमन कायम रहे, ताकि यहाँ के बच्चे जो है इन इलाकों के लोग जो है वो बड़े सुकून से रहे। हमारी जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी वो इसी रिलेटेड थी कि हम इस इलाके का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिनेरियो है, हम इसको कैसे अपलिफ्ट करें। इसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँ, मैंने यहाँ बाय चॉइस ज्वाइन किया है। जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ तो मैंने यहाँ की हालत देखी, अबतर हालत लोगों की, बच्चों की, स्कूल की। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मेरे दिल में एक तड़प सी पैदा हो गई, एक जोश सा पैदा हो गया, मैं कुछ करके जाऊँ यहाँ से। और उसका आपने अभी सबसे सुना होगा, देखा होगा भी कि मैंने
नीचे जाके मैंने काम किया ग्राउंड में। अपने जो साथी मेरे थे, उससे पहले भी कुछ लोग थे और उसके बाद भी जो भी आए बहुत अच्छे लोग थे मेरे उस्ताद साहिबान। बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ हमने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने यहाँ हर एक चीज़ कम्युनिटी के साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट रहा, उनके साथ ताउन रहा। उन्होंने भी बहुत ही कोऑपरेट किया, अच्छे से कोऑपरेट। जिस चीज़ की मतलब यहाँ अभी रियाज साहब भी बोल रहे थे कि हार्श विंटर रहता है, काफ़ी हार्श विंटर, यानी कि आप पानी को नहीं छू सकते हैं। लेकिन वो दिन भी हमने यहाँ देखे और उस वक्त भी लोगों ने हमें यहाँ काफ़ी ताउन दिया। और जिस वजह से आज आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हंसता खिलता बाग हमने बनाया। ये जो मच्छल सेक्टर है हमारा, ये 2 क्लस्टर्स पे मुश्तमिल है, क्लस्टर दुधी और क्लस्टर रिंग पाइन। जहाँ आप इस वक्त ये हैं, यहाँ पे ये हमारी लास्ट हायर सेकेंडरी जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रिंग पाइन। तो यहाँ पे आपने अभी तक भी सुना जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे मुनक़द की गई, बड़े स्कॉलर्स यहाँ पे आए थे, डिस्ट्रिक्ट के हर कोने कोने से लोग यहाँ पे मदऊ किए हुए थे, तो उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी। तो बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया कि फैसिलिटेशन का, बच्चों की फैसिलिटी, तो इंशाल्लाह आज की डेट में यहाँ पे हमारे बच्चों के पास किंडरगार्टन्स हैं, यहाँ पे हमारे स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं, यहाँ हमारी ICT लैब्स हमारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जितने भी बिल्डिंग लेस स्कूल्स थे उनकी हमारी बिल्डिंगें कुछ पाया तकमील को पहुँच चुकी हैं और कुछ अंडर प्रोसेस हैं। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द वक्त में जो है कंप्लीट हो जाए। होती है साइड पे, आपने उस लेवल पे आना है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि गुज़िश्ता रात पूंछ के वार्ड नंबर 2 महला कामसर में शदीद बारिश और आंधी तूफान के बायस मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल हो गया, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकामी रहायशों के मुताबिक महल्ले में एक पहाड़ी वाक़ा है जहाँ से बारिश का पानी बराह रास्त बस्ती में दाखिल हो जाता है, क्योंकि इलाके में कोई मुनासिब ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और पहाड़ी इलाकों में पानी के बहाव को रोकने के लिए एक मजबूत प्रोटेक्शन वाल तामीर किया जाए, ताकि मकानात को मुमकिन नुकसानात से महफूज रखा जा सके। इसके साथ साथ लोगों ने जल जीवन डिपार्टमेंट पूंछ से भी मुतालबा किया कि इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मैं किसी के बरखलाफ नहीं बोलना चाहती, सिर्फ असने नाले बनने चाहिए। असने हालात देखो, ये ऊपर पूरा पानी जरा असने इधर मुड़िया असने कमरे च पानी गया। राती अस 3 बजे तक नहीं सुते, सारे ये भी नहीं सुते, अस नहीं सुते। बच्चे छोटे छोटे सारे बैठे ने पानी में, देखो क्या कर सकते। नाले तो बनने चाहिए, रास्ते बनने चाहिए। हमारे घर के अंदर इतना पानी, इतना सैलाब आया ना, कोई कहने की बात नहीं। वहाँ जाके देखो, हमारे घर के पीछे से हमारे घर की इतनी बुरी हालत है ना, टूटा हुआ है सारा घर। वो पानी मतलब पानी वहां से, मतलब जो भी जहाँ का भी पानी है ना, सारा हमारे घर की तरफ आया हुआ है। सारा यहाँ से ही पानी आता हमारे घर के पीछे से। नाले ही नहीं बने हुए, कुछ नहीं बना हुआ है, सब कुछ आप जाके देखो, हमारे घर की हालत देखो। हम घर भी नहीं बना सकते यहाँ पे सही तरह से, क्योंकि पानी सारा अंदर आता है। तो क्या बनाए हम यहाँ पे? यहाँ नाले बने, यहाँ से पानी जो है, जो भी जहाँ से भी पानी आ रहा है, वो अपना पानी अपनी तरफ करें सारा। यहाँ पे हमारी घर की तरफ सारा पानी आया हुआ, कोई बोलता नहीं, सभी घरों के अंदर छुप जाते हैं। हाँ, घरों के अंदर छुप जाते हैं सभी। हम क्या करें यहाँ पे? देखो आप जाके वहाँ की हालत देखो वहाँ की। रात को जो बारिश हुई 1-1:30 बजे, उससे हमारे घर की बहुत भारी नुकसान हुआ है। घरों के अंदर पानी आया, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, हम गोदी में उठा के बच्चे को बैठे रहे पूरी रात और पानी निकालते रहे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए। नलकों में पानी नहीं आता है और घरों से पानी निकाल के हमारी जान जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे कोई नाले शाले ये सब कुछ बने, हमारी भी कोई सुविधा हो। ये वार्ड नंबर 2 है, लेकिन नाम की है, काम की नहीं है। हमारी कोई सुनता नहीं, ना रास्ते बनते हैं, ना गलियां बनते हैं हमारी, ठीक है ना। तो हम हमारी ये औरतों की विनती है कि भाई हमारी भी कुछ सुनवाई हो और ये कुछ ना कुछ रास्ते वास्ते या कुछ ना कुछ हमारी भी मदद की जाए। जी, मेरा नाम सचिन है, वार्ड नंबर 2 महला कामसर। जी, आज रात को जो बारिश हुई, इसके कारण हमारे बहुत नुकसान हुआ। इसकी नुकसान की वजह यही है कि यहाँ पे नाले जो नहीं है,
तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी वार्ड नंबर 2 है, मगर वार्ड नंबर 2 लगती नहीं है, ये बहुत पिछड़ी हुई जो वार्ड होती है ना, आज गाँव इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जोजिला के मकाम पर एक बर्फानी तूदा गिरा है, जिसके बाद शाहरा को ट्रैफिक के आमद-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की कि जोजिला के मकाम पर बर्फानी तूदा गिरा है, जिसके बाद ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बर्फानी तूदा गिरा है और बड़े पैमाने पर यहां पर ये बर्फानी तूदा जो है वो गिरा है जोजिला के मकाम पर, जिसके बाद अभी तक अगरचे किसी तरह की कोई नुकसान की इतलात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो श्रीनगर लेह शाहरा है उसे बंद कर दिया गया है। खबर यह भी है कि इंतजामिया की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, शाहरा को बहाल करने के हवाले से कोशिश जारी है। सीधा कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। मोहम्मद सलीम, अपडेट कीजिएगा, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बर्फानी तूदा है वो गिरा है, मजीद क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या किस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है? देखो जरूर, जो श्रीनगर लेह हाईवे है, जो जोजिला का मुकाम है, ये आपने देखा जब विंटर का मुकाम होता है तो उस टाइम भी ऐसा ही, लेकिन आज जो पिछले 2-3 दिन से लगातार मौसम खराब रहा, तो आज सुबह से ही जोजिला में वक्फे से बारिश और बर्फबारी हो रही थी। जो ये जो पानी माथा है, जहाँ पे ये जो स्लाइड आई, स्नो स्लाइड जो काफी बड़ी थी, उसके बाद जो रोड है पूरी तरह से उसके अंदर लपेट में आया और काफी बड़ी स्नो स्लाइड थी। उसके बाद तुरंत जो BRO 122 RCC इस रोड को लुक आफ्टर करती है, उसके बाद वहाँ उसका टीम वहाँ पे पहुंचा, लेकिन टाइम लेट हुआ था। शाम के टाइम उस टाइम वहाँ पे खतरा होता है, तेज हवाएं होती है, तेज एवलांचेस का खतरा होता है, बाकी चीजों का खतरा होता है। और रात के लिए पूरी तरह दोनों तरफ से ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है, चाहे आप गुमरी से नीचे आने की हो या ऊपर जाने को। और एक हादसा भी हुआ था आज जोजिला में, जो एक गाड़ी सिकिड हुई थी नीचे की तरफ और उसमें 2 बंदे जो इंजर्ड हुए थे। और श्रीनगर लेह का ट्रैफिक फिलहाल सस्पेंड किया गया, जब तक सुबह BRO क्लियरेंस नहीं करेंगे, फिलहाल किसी भी गाड़ी को आगे जाने की और ना नीचे आने की इजाजत नहीं होगी, जब तक ट्रैफिक रूरल पुलिस एक एडवाइजरी निकालेगी कल सुबह के लिए। फिलहाल श्रीनगर लेह हाईवे ट्रैफिक सस्पेंड है। फिलहाल ट्रैफिक सस्पेंड है, लेकिन मोहम्मद सलीम वानी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ये बर्फानी तूदा गिरा है, तो क्या अंदाजा लगाया जा सके कि कब तक शाहरा बहाल हो सकती है? बिल्कुल जरूर, जितनी ये बड़ी स्नो स्लाइड थी, इसमें जब सुबह 5 बजे काम स्टार्ट होता है एज यूजुअल, जो BRO वहाँ पे टीम्स जाते हैं, तो अभी मेरी बात भी हुई थी ऑफिशियल से, उनका यही कहना है सुबह अगर मौसम ने साथ दिया, अगर बारिश रुक गई, अगर बर्फबारी नहीं हुई तो 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी लैंडस्लाइड है, स्नो स्लाइड। उसके बाद ही वो ट्रैफिक रूरल पुलिस से राब्ता करेंगे और वहाँ पे ग्रीन जोन जब BRO की तरफ से होता है, उसके बाद ही ट्रैफिक को रेस्टोर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीम वानी तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि जो पानी माता जोजिला का इलाका है, यहाँ पर ये बर्फानी तूदा गिरा है। ताहम इंतज़ामिया की टीमों ने जायज़ा लिया है और फ़िलहाल सुबह से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा ताकि शाहरा को बहाल किया जाए। लेकिन फ़िलहाल खबर यह कि बर्फानी तूदा गिरा है, किसी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं है। फौरी तौर पर फ़िलहाल शाहरा को बंद कर दिया गया है, लेकिन जब कल सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तो उम्मीद यही की जा रही है कि शाहरा को जल्द ही बहाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश के बाद गर्मी की लहर जहां ख़त्म हुई, वहीं बारिश और दर्जा हरारत में कमी पर महकमे बागबानी की जानिब से पुलवामा में मेवा काश्तकारों के लिए खुसूसी हिदायत दी गई है। बारिश और दर्जा हरारत में कमी को जहां महकमे बागबानी के माहिरीन सेब की फसल के लिए काफ़ी बेहतर मानते हैं, ताहम इस दौरान मेवा सनत के लिए एहतियाती तदाबीर भी लाजमी है। महकमे बागबानी के माहिरीन ने कहा कि बारिशों के बाद स्कैब और दीगर बीमारियों से फसल को बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव ज़रूरी है। नहीं, इसमें कोई मनफी असर नहीं, मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव असर ही होगा इसमें। आप जो देख रहे थे कि जो सर्दियों में या विंटर में जो जितनी प्रेसिपिटेशन बर्फबारी या बारिशें होनी थी वो उस हद तक नहीं हुई,
तो एक जो मॉइस्चर कंटेंट लेवल जो होना चाहिए था हमारी सॉइल में इस वक्त फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, तो उस हद तक वो नहीं है, कमी थी उसमें। तो ये उस बहुत हद तक ये जो बारिशें हो रही है उस कमी को पूरा करेंगी। सॉइल में मॉइस्चर रहेगा। आगे बढ़ते आपको बता दें कि आज लोलाब सूमू स्टैंड में सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात मुनक़्क़द हुए, जिसमें निसार अहमद मीर ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी के बाद निसार अहमद मीर ने ड्राइवर बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को उजागर करेंगे और सवारियों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम करेंगे ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इंतखाबात में ड्राइवर हजरात ने भरपूर शिरकत की और अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल किया। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल लाइव को इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।